नमस्कार, मैं सोनी ओझा। आप देख रहे हैं NN24 न्यूज। आज हमारे साथ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के प्रवक्ता मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनकी क्या कुछ मांगे हैं सरकार से, जिनको लेकर ये इतने लंबे समय से हड़ताल में बैठे हैं। स्वागत है सूरज जी आपका NN24 न्यूज में। तो सूरज जी, मनरेगा कर्मचारी पिछले 54 दिन से बूढ़ा तालाब में हड़ताल पर बैठे हैं, तो उनकी क्या कुछ मांगे हैं सरकार से? मैं सर्वप्रथम INN24 का धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने हमारी मांग को उचित माध्यम तक रखने के लिए आपने अपने न्यूज़ रूम में बुलाया। हमारी दो ही मांग है। पहला, छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के जिन घोषणा पत्र में जो बिंदु क्रमांक 11 में जो उन्होंने नियमितीकरण का वादा किया गया था, पहला मांग नियमितीकरण का है। दूसरा मांग है समस्त 15,000 मनरेगा कर्मचारियों का पंचायत नियमावली लागू करते हुए हमारे रोजगार सहायक भाई बंधुओं के लिए ग्रेड पर निर्धारण किया जाए। ये हमारी मुख्य मांग है। सर, हमारा दूसरा सवाल आपसे है कि आपके संगठन में कुल कितने लोग हैं और कौन कौन से विभाग के हैं जो आपके साथ हड़ताल में शामिल हैं? हमारे संगठन में कुल 15,000 मनरेगा कर्मचारी हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी हैं जो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में रहकर अपनी सेवाएं 15 वर्षों से कर दे रहे हैं। आपसे अब तक सरकार की तरफ से क्या कोई जवाब नहीं मिला है या कोई मिलने अभी तक नहीं पहुंचा है? सरकार से हमारी सकारात्मक चर्चाएं 2 बार हुई है। उसके माध्यम से उन्होंने एक कमेटी गठित की और हमारे जो रोजगार सहायक भाई बंधुओं के लिए वेतन वृद्धि की गई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी मांग वेतन वृद्धि की नहीं है। हमारी मांग है जॉब सुरक्षा की, सेवा सुरक्षा की, जिसको लेकर 16 वर्षों से हम अपने कार्यालय पे शोषित पीड़ित महसूस कर रहे हैं। वो हमारी मुख्य मांग है। इस वजह से हमारी जो चर्चाएँ हैं आगे नहीं बढ़ पाई हैं। हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करते हैं कि आप हमसे संवाद स्थापित करिए। हमारी जो बिंदु क्रमांक 2 मांग है, पंचायत नियमावली एवं रोजगार सहायकों का ग्रेड पर निर्धारित करना, ये गैर वित्तीय मांग है। गैर वित्तीय मांग में आपका समर्थन चाहिए। मुझे पता है कि हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री हमारी मांगों के संबंध में अवगत होंगे और जल्द ही कोई सकारात्मक निर्णय उनके द्वारा हमारे संगठन के प्रति लिया जाएगा। आपको क्यों लगता है कि सरकार को आपकी जो मांगे हैं वो क्यों माननी चाहिए? मैं बताना चाहता हूँ, महात्मा गांधी नरेगा योजना एक ऐसी योजना है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के संबंध में यह संजीवनी का काम करती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 260 से अधिक कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना के तहत कराए जाते हैं, जिसपे तालाब निर्माण कार्य, डबरी निर्माण कार्य, मिट्टी के कार्य, जल संरक्षण, जल संवर्धन के कार्य और भी कई ऐसे प्रकार के कार्य कराए जाते हैं जिससे ग्रामीण और ग्राम पंचायत का उन्नयन होता है। ग्रामीणों को अपने ही कार्य क्षेत्र पर रोजगार उपलब्ध कराने की यह सबसे बड़ी योजना है। और बताना चाहूँगा, कोरोना काल में यह योजना संजीवनी का काम की है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के अन्य राज्यों के जो हमारे श्रमिक थे वो पलायन कर रहे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य रहा है जिसके श्रमिक पलायन नहीं किया। उनको कोरोना काल में उनके घर में ही उनको रोजगार प्राप्त हुआ था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ग्राम पंचायतों में जो एक हमारी मनरेगा योजना है ये बहुत ही प्रभावशाली है, जिसकी वजह से मैं कहना चाहूँगा कि इस योजना में काम करने वाले श्रमिक हैं जिनको 100 दिवस के रोजगार की गारंटी है, मगर जो इस योजना का संचालन कर रहे हैं उनके रोजगार की कोई गारंटी नहीं है, उनके सेवा की कोई सुरक्षा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि सरकार भी हमारी सेवा की सुरक्षा ले, सेवा की गारंटी ले। इस वजह से हमारी ये मांगे प्रबल रूप से शासन के समक्ष उपलब्ध रहती है। आपका जो हड़ताल है उससे सरकार को क्या फर्क पड़ रहा है? प्रतिदिन 25 लाख से अधिक मानव दिवस छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को प्रदान किया जाता था। 25 लाख लोग आज रोजगार से वंचित हो रहे हैं। ग्रामीण अधोसंरचना वेंटिलेटर पे है। मैं बताना चाहूँगा, ग्राम पंचायतों पे काम एकदम दूभर है। अभी हाल ही की घटना में जानकारी प्राप्त हुई है कि बालोद जिले में हमारे जो मनरेगा श्रमिक हैं वो तालाब या डबरी में खड़े होकर रोजगार की मांग कर रहे थे। तो छत्तीसगढ़ में मनरेगा एक ऐसी योजना है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी है, जिसकी वजह से ग्राम पंचायत के कार्य संचालित होते हैं। अगर शासन हमारी मांगों को पूर्ण नहीं करती है तो काफ़ी नुकसान ग्राम पंचायतों को हो रहा है। अब तक 12,000 करोड़ का नुकसान शासन को हो चुका है। आपने सही सवाल किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को बताना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, हमने जनवरी 2021 से कम 10 बार हमारे प्रशासनिक तंत्र को आवेदन के माध्यम से, निवेदन के माध्यम से बताया गया है और साथ में बैठकर अवगत कराया गया है कि हमारी यह वित्तीय और यह गैर वित्तीय मांग है जो जायज़ मांग है, आप इसे पूर्ण करिए। किंतु उनके द्वारा कोई भी
विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। साथ ही साथ ध्यान न देते हुए 6 माह का हमारी वेतन लंबित थी। वेतन लंबित होने के बाद भी हमने मनरेगा योजना का संचालन, कार्यों का संचालन तुरंत गति से किया। इसका परिणाम यह रहा कि इस वित्तीय वर्ष में हमने 120% लक्ष्य हासिल किया है। साथ ही साथ लगातार विभिन्न माध्यमों से हमने अवगत कराया कि हमारी जो माली स्थिति है, हमारी जो सेवा भाव है, जो स्थायित्व का जो हमारी मांग है वो पूर्ण किया जाए। लेकिन मांगे जायज़ होने के बाद भी कोई भी विशेष रुख नहीं दिया गया। इस वजह से हम लोगों ने निर्णय लिया कि 1 अप्रैल 2022 से हम अपनी मांगों को शासन के समक्ष पुनः रखें, पत्राचार के माध्यम से पुनः किए। लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो लोकतांत्रिक भारत देश में हम जिस प्रकार से हड़ताल के माध्यम से, धरना के माध्यम से अपनी बात को शासन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, गांधीवादी तरीके से हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के समक्ष अपनी जो 2 सूत्री मांगे वो रखी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करूँगा कि आप हमारी गैर वित्तीय मांगे उस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द उसे पूरा करें। सूरज जी, जैसे कि हमने सुना है, तो अभी इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो मनरेगा कर्मी है वो विवश क्यों हुए हैं हड़ताल करने के लिए? बहुत सही सवाल आपने किया है कि हम हड़ताल करने के लिए क्यों विवश हुए हैं। लगातार 3 वर्षों से हमने अपने 250 से अधिक साथियों को खोया है। लगातार 3 वर्षों से छत्तीसगढ़ रोजगार देने में अव्वल रहा है। हमारे किए गए कार्यों से सरकार को 31 से अधिक अवार्ड प्राप्त हो चुके हैं। मैं बताना चाहूँगा 6 माह का वेतन लंबित होने के बाद भी हमने शासन की योजनाओं को ग्राम पंचायत स्तर पर त्वरित गति से करवाया है, जिसका परिणाम रहा है कि छत्तीसगढ़ कोरोना काल में नंबर 1 रहा है। जब हम अपने कार्यों में श्रेष्ठ हो सकते हैं, जब हम रोजगार देने में श्रेष्ठ हो सकते हैं, जब हमारे कार्यों से छत्तीसगढ़ शासन को अवार्ड मिल सकता है, तो निश्चित तौर पे जिन कर्मचारियों के कंधों पे यह दारोमदार हुआ है, उन कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की। इस वजह से हमको हड़ताल में विवश होना पड़ा है। मनरेगा कर्मचारी का जो हड़ताल है वो 54 दिन से जारी है, तो इसका समाधान क्या है? मैं INN 24 के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे प्रतिनिधिमंडल से संवाद स्थापित करें। आपके साथ संवाद स्थापित करने के पश्चात हमें आपको यह जानकारी मिलेगी कि हमारे जो संवाद है उसमें कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम कहीं भी वित्तीय मांग पे अड़े हुए नहीं हैं। हम चाहते हैं कि संवाद के माध्यम से हमारी जो गैर वित्तीय मांग है, जो सेवा सुरक्षा की मांग है, वो आप पूर्ण करें। कहीं ना कहीं हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा आपको उचित जो मांग है वो आप तक नहीं पहुंचाई गई है। नियमितीकरण की मांग हमारी निश्चित तौर पर है, लेकिन उसके पश्चात भी हम अपनी गैर वित्तीय मांग, जो पंचायत नियमावली है, जो रोजगार सहायक भाई बंधुओं का ग्रेड पर निर्धारण है, उस मांग पे हम अपने हड़ताल को समाप्त करना चाहते हैं। मैं पुनः आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमसे संवाद स्थापित करिए। संवाद के माध्यम से हम अपने मांग को पूर्ण करना चाहते हैं, और गैर वित्तीय मांग को पूर्ण करने में मुझे लगता है कि संवेदनशील मुख्यमंत्री महोदय जी को कहीं भी कोई गुरेज नहीं होगा, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हमारी मांगों को पूर्ण करेंगे। अगर सरकार आपकी बातों पे ध्यान नहीं देती है या फिर सरकार का कोई प्रतिनिधि आपसे मिलने नहीं आता है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? मैं बताना चाहता हूँ 54 दिनों से हड़ताल चल रहा है। हमने शांतिपूर्ण ढंग से गांधीवादी विचारधारा को अपनाते हुए अपनी मांगों को शासन के समक्ष रखा। हम लोगों ने 19 दिवस तक डांडी यात्रा की। मां दंतेश्वरी के चरणों से लेकर रायपुर के हृदय स्थल तक हम लोगों ने डांडी यात्रा निकाला और अपनी मांगों को जायज बताते हुए सरकार के समक्ष उपलब्ध रखा। मुझे विश्वास है कि सरकार हमारी मांगों को सुनेगी, और कहीं ना कहीं सरकार हमारी मांगों को सुन रही है, लेकिन प्रशासनिक तंत्र उसे कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं। अगर फिर भी हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम पुनः उत्तर से एक नई यात्रा के साथ उपस्थित होंगे। राम वन गमन पत्र के माध्यम से हम अपनी मांग को बुलंद करेंगे। कोरिया से लेकर चंद्रखुरी तक का हम राम वन गमन पत्र प्रारंभ करने वाले हैं। उसका सारा रोड मैप तैयार हो चुका है, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं कि संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारी मुलाकात हो जाए, सार्थक चर्चा हो जाए, और हमारी जो गैर वित्तीय मांग है उसमें हमारी सहमति बन जाए। सहमति बनती है तो निश्चित तौर पे हम शासन का, सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करेंगे। अगर हमारी सहमति नहीं बनती है तो हम अपने घर से निकले हैं कुछ लेने के लिए, और इस बार हम कुछ लेकर ही अपने घर, अपने कार्यालय वापस होंगे। तो हमारे साथ थे मनरेगा कर्मचारी महासंघ के प्रवक्ता। इनकी जो मांगे हैं सरकार को उस पर जल्द से जल्द विचार करना चाहिए और इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। तो धन्यवाद सूरज जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सूरज जी, जैसा कि हमने सुना है कि मुख्यमंत्री ने बहुत सारे ऐसे बयान दिए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि मनरेगा कर्मी जो हड़ताल कर रहे हैं वो गलत समय पर किया जा रहा है, तो इस पे आप लोगों की क्या राय है?